हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक अंशु। आज हम लोग नया कंटेंट पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब में दो टाइप की होती है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, दूसरा मेन वर्ब। फिर ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो टाइप होते हैं, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब। फिर मेन वर्ब के भी दो टाइप, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब के दो टाइप होते हैं, मोनो और डाई। फिर मेन वर्ब के और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे फाइनाइट्स वर्ब, नॉन फाइनाइट्स वर्ब। नॉन फाइनाइट्स वर्ब में जैसे जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव आ जाते हैं। फिर हम लोग इनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे प्राइमरी वर्ब है, तो प्राइमरी वर्ब में बी फॉर्म, तो बी फॉर्म में इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए यूज़ होती हैं, वॉज वर्ब पास्ट टेंस के लिए यूज़ होती हैं। फिर हैव फॉर्म में हैज़, हैव, हैड आते हैं। डू फॉर्म में डू, डज, डिड आते हैं। डू कहीं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, कहीं कहीं पर मेन वर्ब का। अब जैसे किसी कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उस क्वेश्चन में फिल करने के लिए आ जाए बी फॉर्म, तो हम लोगों को बी नहीं फिल करना है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब इनमें से टेंस के अकॉर्डिंग हमको इसको फिल करना होगा। फिर आ जाते हैं मॉडल वर्ब। एक्चुअली में मॉडल वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे विल, शैल, कैन, मे, कुड, शुड, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, ये। फिर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के बदलने पर बदलते हैं, और ये नो चेंज, नहीं बदलते। अगर सब्जेक्ट और उनके नंबर व उनके पर्सन बदल रहे हैं तो ये नहीं बदलते हैं। चेंज इट्स फॉर्म, ये अपनी फॉर्म को भी, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको भी बदल लेते हैं। इसमें क्या होता है, सभी सेम रहते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेम रहते हैं। जैसे आई इंजॉय टीचिंग इंग्लिश, आई इंजॉय टीचिंग इंग्लिश, आई विल इंजॉय टीचिंग इंग्लिश। तो इनमें फ़र्क क्या है कि ये लोग टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म को बदल लें। देखो, इंजॉय ये प्रेजेंट में था, फिर इंजॉयड पास्ट में आ गया, फिर विल इंजॉय फ्यूचर में आ गया। तो इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर ली, तो ये फाइनाइट वर्ब में आ गए। पर टीचिंग ने अपनी कहीं भी पोजीशन चेंज नहीं की है, तो ये नॉन फाइनाइट में आ गए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कंपेयरिंग वर्ड्स में आ जाओ, सेंटेंस में। जैसे मीरा प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ पे अभी मीरा सिंगुलर है इसलिए प्लेस लगा हुआ है। फिर मीरा एंड हर फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट, तो देखो मीरा हो गया और उसके जो फ्रेंड हैं वो हो गई, तो ये प्लूरल में आ गया। तो इस जगह उसने फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज कर दिया, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। फिर आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, तो देखो उसने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, और सब्जेक्ट को चेंज करने पर उसने अपनी फॉर्म को भी चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। फिर आ जाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में जैसे जीरन, तो जीरन क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जहाँ मिलेगी वो जीरन होता है। टू प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, वहाँ इन्फिनेटिव होता है। बेयर इन्फिनेटिव भी होती है, जो कि एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, और इन्हें ही मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल होता है, जहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जहाँ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। आप जीरन के एग्जाम्पल में आ जाएं, आई लाइक डांसिंग, तो इस जगह क्या है कि आप ये डांसिंग ऑब्जेक्ट नाउन का काम कर रहा है, तो इस जगह ये नाउन का, डांसिंग जो है वो नाउन का काम कर रहा है, तो ये हमारा जीरन है। फिर आई वांट टू डांस, अब वांट क्या है, यहाँ फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि वांट चेंज हो सकता है, जैसे हम लोग टेंस बदलें या सब्जेक्ट बदलें तो वांट की जगह वांट्स भी हो सकता है, वांटेड भी हो सकता है, पर इन्फिनेटिव के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो नहीं बदल सकती, इसलिए यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, तो स्विमिंग क्या है, नॉन फाइनाइट, और इस क्या है, फाइनाइट। क्यों? क्योंकि स्विमिंग अपने आप को, अपने वर्ब को नहीं, फॉर्म ऑफ वर्ब को नहीं चेंज करेगी, जबकि इज़
जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकती है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपल, जैसे आई हैड क्लीन द रूम, तो ये नॉन फाइनाइट है। ठीक, आई हैज़ गॉन नॉन फाइनाइट, क्यों? क्योंकि इनकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की, वो थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करेगी, तो ये नॉन फाइनाइट हो गए। फिर ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में गॉन है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो गॉन अपनी फॉर्म को नहीं चेंज करेगा, तो ये नॉन फाइनाइट हो गए। पर आई एम गोइंग टू द सिनेमा, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो सकती हैं, पर अगर टेंस के अकॉर्डिंग जो फॉर्म लगी हो वो नहीं चेंज हो रही, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब में आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, इसमें क्या है? रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव एक्शन, तो इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, इसमें कोई भी एक्शन जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब जैसे प्लीज़ ब्रिंग आ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसमें आ ग्लास एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, उस ग्लास में ही तो हमें पानी लाना है। ठीक है, तो अब ग्लास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब है। पर ही इज़ लाफिंग, ठीक, वह हंस रहा है, तो अब क्यों हंस रहा है ये हमको नहीं पता है, किस पर हंस रहा है ये भी नहीं पता है, तो ये लाफिंग क्या हो जाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब। प्लीज़ सिट, ठीक, कृपया बैठिए, अब कहाँ बैठना है, किस पर बैठना है, नहीं पता है। फिर ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है, अब वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे टू स्कूल जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब में आएगा। ठीक, जैसे कुछ वर्ड होते हैं क्राई, डाई, लाफ, ठीक, लाइव, रन, गो, कम, सिट, स्लीप, स्टैंड, ETC, ये हमेशा जो है हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब में आएंगे। अभी हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की भी बात करेंगे। फिर बहुत से वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांसिटिव व इंट्रांसिटिव दोनों हो सकते हैं, जो सेंटेंस की सिचुएशन में आधारित है, जैसे द बेल रैंग लाउडली। ठीक, अब यहाँ पर जो लाउडली है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एडवर्ब है। बहुत से लड़के बस यही मिस्टेक करते हैं, उन्होंने लाउडली को देखा, सोचा ये ऑब्जेक्ट है तो इसलिए ट्रांसिटिव लिख देते हैं, जबकि ये एडवर्ब है, ये भी देखना है हमें। ठीक है, वर्ड को भी पिक करना है, तो इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। फिर नेक्स्ट, अब यही चीज़ जैसे लिख कर आ जाती है, द पियोन रैंग द बेल, ठीक है, तो ये क्या है? अब जो चपरासी क्या बजा रहा? घंटी बजा रहा, तो यहाँ पे बेल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इससे हमको पता चला कि हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, द ग्लास ब्रोक, ठीक है, ग्लास टूटा, कांच टूटा, ठीक है, अब कैसे टूटा, किस पर टूटा, किसने तोड़ा, ये तो दिया नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है। ठीक है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। फिर जैसे राम ब्रोक द ग्लास, अब यहाँ पे ग्लास कांच कौन तोड़ रहा है? राम तोड़ रहा है, तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये हमारा ट्रांसिटिव हो गया। फिर जैसे द थीफ क्लाइम्ड एंड देन एस्केप, चोर चढ़ा व बच गया, पर चोर चढ़ा तो कहाँ चढ़ा, किस पर चढ़ा, ये चीज़ इसमें मेंशन नहीं है, तो यहाँ देन एस्केप्ड को हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं मान लेना, ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। फिर द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल, अब यहाँ पर पता चल गया हम लोगों को वो दीवार में चढ़ा तब जा कर के वो बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट द वॉल मिल गई, तो ऑब्जेक्ट मिलने का मतलब कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि इसको हम लोग पूरक बोलते हैं, जो किसी भी चीज़ का अर्थ जो है पूर्ण करें, तो उसे सब कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे राम हैज़ अ बॉल, तो राम यहाँ पर्सन है और बॉल क्या है? थिंग्स है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पर राम इज़ अ बॉय, मतलब कि वर्ब के बाद अगर नाउन सेम है, देखो राम भी नाउन, बॉय भी नाउन, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट प्लेस पे लिखा हुआ बॉय है वो इसको एम्फेसाइज कर रहा है, तो इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे द टीचर सिलेक्टेड हिम द मॉनिटर, तो टीचर ने किसे सिलेक्ट किया? मॉनिटर को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे टीचर जो है उसका संबंध तो मॉनिटर से है पर खास संबंध नहीं। अगर टीचर का नेम दिया होता तो वो एक नाउन हो जाता, तो हम लोग वहाँ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कर सकते थे। पर यहाँ पे कौन बना? मॉनिटर बना, तो मॉनिटर क्या है? ऑब्जेक्ट के ही प्लेस पर आएगा, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही वी इनवाइटेड हिम द चीफ गेस्ट, तो हमने किसको या किसे इनवाइट किया? चीफ गेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा संबंध चीफ गेस्ट से है या हमारा संबंध पर्टिकुलर हमसे ही नहीं है, या कोई नाउन यहाँ नाउन और यहाँ नाउन होता तो एक प्रकार से हमारा सब्जेक्टिव होता, पर वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, यहाँ प्रोनाउन और यहाँ पे नाउन, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो गाइस प्लीज़ शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट कंटेंट के लिए मैं और तैयारी करता हूँ, आपको सभी को भेजता हूँ। तो सभी उन बच्चों को शेयर करें जिनके पास ट्यूशन और कोचिंग पढ़ने के लिए फैसिलिटी नहीं है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।